पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन द कर्स ऑफ ब्लैक पर्ल, जो कि 2003 में रिलीज हुई थी और ये पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन सीरीज की फर्स्ट मूवी है। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें इंग्लैंड की एक सिटी दिखाई जाती है जिसका नाम पोर्ट रॉयल होता है और वहां पर हम एक लड़की को देखते हैं जो कि एक शिप के ऊपर खड़ी होती है और वो एक पायरेट सॉन्ग गा रही होती है। और तभी वहां पर हम एक और आदमी को देखते हैं जिसका नाम गिब्स होता है और वो उस लड़की से गाना गाने के लिए मना कर देता है। और तभी वहां पर एक और आदमी आता है जिसका नाम जेम्स नॉरिंगटन होता है और वो वहां पर कहता है कि पायरेट्स बहुत ही बुरे होते हैं, हमें उनका गाना नहीं गाना चाहिए, ये एक बुरी बात है। और वो कहता है कि अगर कभी पायरेट्स उसे मिल गए तो वो उन्हें मार देगा। अब हम वहाँ पर एक गवर्नर को देखते हैं जिनका नाम गवर्नर स्वैन होता है और वहाँ पर उनकी बेटी होती है जिसका नाम एलिजाबेथ स्वैन होता है। जहाँ पर गवर्नर स्वैन अपनी बेटी एलिजाबेथ स्वैन से कहते हैं कि तुम इनकी बातों पर ज्यादा ध्यान मत दो, तुम अपने कमरे में चली जाओ। जिसके बाद एलिजाबेथ स्वैन को वहाँ पर एक लड़का दिखाई देता है जो कि पानी में डूब रहा था। जिसके बाद एलिजाबेथ वहाँ पर चिल्लाती है और वो सबको बताती है। जिसके बाद जहाज के लोग उस लड़के को बचा लेते हैं और वो उसे ऊपर खींच लेते हैं। तभी एलिजाबेथ को उसके पास से एक सोने का लॉकेट मिलता है जो कि पायरेट्स का होता है और वो उसे बचाना चाहती थी, इसलिए वो उस लॉकेट को अपने पास रख लेती है ताकि उसकी जान बच जाए, क्योंकि अगर जहाज के लोगों को पता चल जाता तो वो उस लड़के को मार देते। अब हमें 8 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एलिजाबेथ स्वान अब बड़ी हो गई थी और फिर उसके फादर उसके पास आते हैं और वो उसे एक नई ड्रेस देते हैं और वो उससे तैयार होने के लिए कहते हैं। जिसके बाद वो उससे कहते हैं कि आज मैं तुम्हारी शादी की बात करने वाला हूँ। अब उसके बाद हमें एक लड़का और दिखाया जाता है जिसका नाम विलियम टर्नर होता है और वो वही लड़का था जिसे एलिजाबेथ स्वान ने 8 साल पहले बचाया था और वो भी अब बड़ा हो चुका था। जिसके बाद वो अब एक लोहार बन गया था और हम देखते हैं कि वो एक तलवार बना रहा होता है जिसे वो गवर्नर को दिखाता है, क्योंकि गवर्नर उस तलवार को जेम्स नॉरिंगटन को देने वाले थे। और तभी विलियम टर्नर और एलिजाबेथ स्वान एक दूसरे से मिलते हैं, लेकिन मिस्टर स्वैन को ये सब अच्छा नहीं लगता और वो अपनी बेटी को वहां से लेकर चले जाते हैं। अब हमें रॉयल पैलेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जेम्स नॉरिंगटन आता है, जहाँ पर गवर्नर स्वैन उसे एक स्वॉर्ड गिफ्ट में देते हैं और तभी वहाँ पर एंट्री होती है जैक स्पैरो की। अब हम देखते हैं कि जैक स्पैरो एक छोटी बोट में होता है और वो उसे वहाँ के पोर्ट पर खड़ी कर देता है। जिसके बाद वहाँ पर उस पोर्ट का मैनेजर आता है और वो जैक स्पैरो से कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है, और वो उससे कहता है कि यहाँ बोट लगाने का किराया लगता है और वो उससे एक सिक्का मांगता है, लेकिन जैक स्पैरो उसे 3 सिक्के देता है और वो उससे कहता है कि नाम भूल जाओ। जिसके बाद वो मैनेजर उसका नाम स्मिथ रख देता है। अब हम देखते हैं कि जैक स्पैरो को एक जहाज दिखाई देता है जिसका नाम इंटरसेप्टर होता है और वो उसे चुराने के लिए पहुंच जाता है, लेकिन तभी वहां पर 2 सैनिक आ जाते हैं जो कि उसे जहाज को चुराने नहीं देते और वो उसे रोक लेते हैं। दूसरी तरफ हम जेम्स नॉरिंगटन और एलिजाबेथ स्वैन को देखते हैं। वो एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं क्योंकि जेम्स नॉरिंगटन की शादी एलिजाबेथ स्वैन से होने वाली थी, लेकिन हम वहाँ पर देखते हैं कि एलिजाबेथ स्वैन ने एक बहुत ही ज्यादा टाइट ड्रेस पहनी होती है जिसकी वजह से उसे सांस नहीं आती और वो बेहोश होकर पानी में गिर जाती है। अब हम देखते हैं कि जैसे ही एलिजाबेथ स्वैन पानी के अंदर गिरती है तो जैक स्पैरो से देखता है और वो उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। और हम देखते हैं कि एलिजाबेथ स्वैन के गले में वही लॉकेट था जो कि उसे विलियम टर्नर से बचपन में मिला था, और जैसे ही वो पानी से टच होता है तो वहाँ पर एक छोटा सा ब्लास्ट हो जाता है। अब हम देखते हैं कि जैक स्पैरो एलिजाबेथ स्वैन को बचाकर उसे पोर्ट पर ले आता है, लेकिन तभी वहाँ पर जेम्स नॉरिंगटन और बाकी के सैनिक आ जाते हैं जो कि उसे पकड़ लेते हैं और उसे हथकड़ी लगाकर जेल ले जाने लगते हैं। लेकिन तभी एलिजाबेथ स्वैन कहती है कि इसने मेरी जान बचाई है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जैक स्पैरो वहाँ पर एलिजाबेथ स्वैन को गन पॉइंट पर ले लेता है और वो उन सबसे कहता है कि मैं यहाँ से जाऊंगा और साथ ही उस शिप को भी लेकर जाऊंगा। लेकिन जब जैक स्पैरो भाग रहा होता है तो सैनिक उसके पीछे पड़ जाते हैं और वो एक लोहार की दुकान में चला जाता है जहाँ पर जाकर वो अपनी हथकड़ियां तोड़ने लगता है। जिसके बाद वहाँ पर विलियम टर्नर आ जाता है और वो लोहार की शॉप उसी की थी। जिसके बाद हमें जैक स्पैरो और विलियम टर्नर के बीच एक स्वॉर्ड फाइट देखने के लिए मिलती है। जिसके बाद वहाँ पर बहुत आवाज होती है जिसकी वजह से सैनिक वहाँ पर आ जाते हैं और वो जैक स्पैरो को पकड़ लेते हैं। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ब्लैक पर्ल जहाज और उसके सभी लुटेरे वहाँ पहुंच गए थे क्योंकि उस पायरेट लॉकेट ने पानी को टच कर लिया था और वो सिक्के को ढूंढने के लिए वहाँ पर आए थे। अब हम देखते हैं कि उन लुटेरों को पता चल जाता है कि वो लॉकेट एलिजाबेथ स्वैन के गले में है जो कि गवर्नर की बेटी है, और वो उसे किडनैप करने का प्लान बनाते हैं और वो उसे किडनैप करके ले जाते हैं। जिसके बाद विलियम टर्नर को ये बात पता चलती है और हम देखते हैं कि वो एलिजाबेथ स्वैन से प्यार करता था, इसलिए वो उसे बचाने के लिए निकल जाता है। लेकिन रॉयल फोर्ट के सैनिक उसे अपने साथ ले जाने से मना कर देते हैं और वो कहते हैं कि तुम क्या करोगे, तुम तो सैनिक भी नहीं हो। जिसके बाद वो मदद मांगने के लिए जैक स्पैरो के पास पहुंच जाता है और वो जैक स्पैरो से कहता है कि एलिजाबेथ स्वैन को वो लुटेरे किडनैप करके ले गए हैं और मुझे तुम्हारी मदद चाहिए उसे बचाने के लिए। तो जैक स्पैरो से कहता है कि मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं, मुझे क्या मिलेगा। तो विलियम टर्नर से कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से आजाद करवा सकता हूँ और साथ ही तुम्हें एक सेफ प्लेस पर भी ले जा सकता हूँ। अब हम देखते हैं कि अगली सुबह दोनों छुपकर निकल जाते हैं और वो दोनों एक जहाज को लूटने के लिए चले जाते हैं ताकि वो एलिजाबेथ को बचाने जा सकें, लेकिन वहां पर पोर्ट सैनिक उन्हें पकड़ लेते हैं और वो उन्हें नहीं जाने देते। जिसके बाद जैक स्पैरो वहां पर एक चाल चलता है और वो उन्हें डोंटलेस जहाज में फंसाकर इंटरसेप्टर जहाज को लेकर चला जाता है, क्योंकि वो जानता था कि इंटरसेप्टर जहाज बहुत तेज है और वही है जो कि ब्लैक पर्ल जहाज का पीछा कर सकता है। जिसके बाद विलियम टर्नर जैक स्पैरो से पूछता है कि तुम मेरी मदद करने के लिए तैयार क्यों हो गए।
तो जैक स्पैरो उसे उसकी लाइफ की सच्चाई बताता है और वो उससे कहता है कि तुम किसी लोहार के बेटे नहीं हो बल्कि तुम एक पायरेट के बेटे हो जिसका नाम बोटस्ट्रैप था। अब हम देखते हैं कि जैक स्पैरो और विलियम टर्नर एक आइलैंड पर पहुंचते हैं जिसका नाम टोर्टुगा होता है और वो पायरेट्स का ही आइलैंड था। अब हमें वहां पर गिब्स भी देखने के लिए मिलता है और हमें पता चलता है कि वो जैक स्पैरो का एक पुराना दोस्त है। जिसके बाद जैक स्पैरो से कहता है कि हमें बहुत सारा सोना मिल सकता है। जिसके बाद वो उसे अपना प्लान बताता है। जिसके बाद वो गिब्स से कहता है कि हम बारबोसा के पास पहुंच जाएंगे और हम उससे ब्लैक पर्ल जहाज को छीन लेंगे। जिसके बाद गिब्स उससे कहता है कि ब्लैक पर्ल जहाज तुम्हें आसानी से नहीं मिलेगा, बारबोसा उसे आसानी से नहीं छोड़ने वाला। तो जैक स्पैरो से कहता है कि बारबोसा को अपना शराब हटाने के लिए विलियम टर्नर की जरूरत पड़ेगी और वो हमारे पास है, हम उसके बदले में ब्लैक पर्ल जहाज को मांग सकते हैं। और वो उससे कहता है कि मुझे बहुत सारे नाविकों की जरूरत है, हमें बस हील ऑफ डेथ तक जाना है। जिसके बाद हम ब्लैक पर्ल जहाज का सीन देखते हैं जहाँ पर बारबोसा एलिजाबेथ स्वान के सामने होता है और फिर एलिजाबेथ स्वान बारबोसा से कहती है कि मैंने तुम्हें तुम्हारा सिक्का दे दिया, अब मुझे जाने दो। जिसके बाद बारबोसा उससे कहता है कि ये कोई आम सिक्का नहीं है, ये एज़टेक के खजाने का एक सिक्का है और ऐसे 882 और हैं। और वो बताता है कि ये सिक्के कोर्टेस को दिए गए थे ताकि वो एज़टेक के लोगों पर जुल्म ना करे और वो बहुत ही जुल्मी था, वो सब पर जुल्म करता था लेकिन वो नहीं माना। जिसके बाद गॉड उसके ट्रेजर पर श्राप दे देते हैं और वो श्राप ये भी होता है कि जो भी उस ट्रेजर के सिक्के को चुराएगा तो उसको भी जिंदगी भर यही श्राप भुगतना पड़ेगा। और हमें पता चलता है कि ब्लैक पर्ल जहाज के सारे लुटेरे सब श्रापित थे क्योंकि उन्होंने भी वो ट्रेजर चुराया था। और हमें वहां पर पता चलता है कि बारबोसा आखिरी सिक्के को ढूंढ रहा था जो कि उस ट्रेजर का था और वो एलिजाबेथ के पास था। और जिसके बाद बारबोसा उससे कहता है कि हम इस सिक्के के साथ तुम्हारा खून चढ़ाएंगे, जिसके बाद हम शराब से मुक्त हो जाएंगे। जिसके बाद एलिजाबेथ स्वयं वहां से भागने लगती है लेकिन बारबोसा उसके पीछे आ जाता है। जिसके बाद वो उसके सीने में चाकू घुसा देती है लेकिन फिर एलिजाबेथ स्वान देखती है कि वो लोग इंसान नहीं हैं, वो सब कंकाल होते हैं जो कि जिंदा थे और ये शराब का असर था। अब हमें जैक स्पैरो दिखाया जाता है जिसके पास बहुत सारे नाविक होते हैं और वो हील ऑफ डेथ के लिए निकल जाता है। उसके पास एक कंपास होता है जिससे वो ब्लैक पर्ल जहाज की लोकेशन का पता लगाता है। जिसके बाद हमें इंटरसेप्टर का सीन दिखाया जाता है और फिर हम वहाँ पर विलियम टर्नर को देखते हैं जो कि गिब्स से जैक स्पैरो के बारे में पूछता है। तो वो उसे बताता है कि ब्लैक पर्ल का कप्तान पहले जैक स्पैरो था लेकिन उसके साथियों ने उसे धोखा दिया और एक टापू पर छोड़ दिया था। जिसके बाद गिब्स विलियम टर्नर से कहता है कि जैक स्पैरो अपना बदला बारबोसा से लेना चाहता है। अब हम देखते हैं कि जैक स्पैरो वहां पर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि बारबोसा पहले से ही वहां पर है और उसके साथ एलिजाबेथ स्वान भी होती है और वो उस खजाने पर खड़ा होता है। जिसके बाद वो एलिजाबेथ स्वान का हाथ काटता है और उससे थोड़ा सा खून निकालता है और वो उस खून को उस लोकेट के सिक्के पर टच कराता है और फिर वो उस सिक्के को वापस से उसी खजाने में रख देता है जिससे कि वो सब उस शराब से आज़ाद हो सकें। अब हम देखते हैं कि विलियम टर्नर वहां से एलिजाबेथ स्वान को बचाकर बाहर भाग जाता है और वो लोग इंटरसेप्टर में बैठकर निकलने लगते हैं लेकिन तभी बारबोसा और उसके जहाज के लोग उनके शिप पर अटैक कर देते हैं। जिसके बाद वो इंटरसेप्टर को तबाह कर देते हैं और वो उन सबको बंदी बना लेते हैं। जिसके बाद बारबोसा को पता चल जाता है कि वो विलियम टर्नर है जिसके खून की उन्हें जरूरत है और वो एलिजाबेथ स्वान को पानी में फेंक देते हैं। जिसके बाद बारबोसा जैक स्पैरो से कहता है कि शायद तुम भूल रहे हो, ये वही आइलैंड है जहाँ पर मैंने पहले तुम्हें छोड़ा था। और फिर बारबोसा फिर से जैक स्पैरो को उसी आइलैंड पर छोड़कर चला जाता है। अब हम देखते हैं कि एलिजाबेथ स्वैन और जैक स्पैरो दोनों उस आइलैंड पर फंस जाते हैं। जिसके बाद उस आइलैंड पर बहुत सारी दारू होती है जिसे जैक स्पैरो वहां पर जला देता है और फिर एक शिप उस जलते हुए आग को देख लेता है और वो गवर्नर स्वैन का शिप होता है। अब हम देखते हैं कि गवर्नर स्वैन के साथ जेम्स नॉरिंगटन भी वहां पर होता है और वो जैक स्पैरो और एलिजाबेथ स्वैन को बचाकर अपने शिप में ले आते हैं। जिसके बाद वो वापस घर जा रहे होते हैं लेकिन एलिजाबेथ स्वैन उनसे कहती है कि हमें ब्लैक पर्ल जहाज का पीछा करना होगा क्योंकि वो विलियम को बचाना चाहती थी लेकिन जेम्स ऐसा करने से मना कर देता है। जिसके बाद एलिजाबेथ उससे कहती है कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो फिर जेम्स भी मान जाता है और वो ब्लैक पर्ल के पीछे चला जाता है। जिसके बाद जैक स्पैरो वहां पर एक प्लान बनाता है और वो गवर्नर स्वैन और जेम्स नॉरिंगटन से कहता है कि मैं अंदर जाकर उनसे कुछ डील करता हूँ, उसके बाद तुम लोग आना। जिसके बाद जैक स्पैरो बारबोसा से कहता है कि अगर तुम शराब से बच भी गए तो बाहर गवर्नर की फौज खड़ी है जो कि तुम्हें नहीं छोड़ेगी और शराब के खत्म होने के बाद तो तुम लोग बच भी नहीं पाओगे। तो वो उनसे कहता है कि पहले तुम गवर्नर की फौज को मार दो, जिसके बाद डॉन्टलेस जहाज भी तुम्हारा ही हो जाएगा और फिर तुम्हारे पास 2 जहाज हो जाएंगे जिसमें से तुम ब्लैक पर्ल मुझे दे देना और डॉन्टलेस रख लेना। अब हम देखते हैं कि वहां पर बाकी फौज भी आ जाती हैं और फिर वहां पर फाइट शुरू हो जाती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जैक स्पैरो वहां पर उस ट्रेजर में से एक सिक्के को उठा लेता है जिससे तलवार से उसे कोई मार भी दे तो वो मरे नहीं, क्योंकि वो बारबोसा से बदला लेना चाहता था। क्योंकि 12 साल पहले बारबोसा ने उसे एक सुनसान आइलैंड पर छोड़ दिया था, वो भी एक बंदूक और एक बुलेट के साथ, और जैक स्पैरो बारबोसा से इसी चीज का बदला लेना चाहता था। अब हम देखते हैं कि वहां सबके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और जैक स्पैरो और बारबोसा भी लड़ रहे होते हैं। जिसके बाद जैक स्पैरो उस आखिरी सिक्के को विलियम की तरफ उछालता है और फिर विलियम अपना खून उस सिक्के के साथ मिलाता है और वो सिक्के को उसी ट्रेजर में डाल देता है। जिसके बाद बारबोसा और उन सब का शराब खत्म हो जाता है और फिर जैक स्पैरो उसी आखिरी गोली से बारबोसा को मार देता है और अपना बदला पूरा करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि विलियम टर्नर एलिजाबेथ स्वान को बचाकर वापस आ जाता है और फिर हम देखते हैं कि गवर्नर स्वैन अपनी बेटे की शादी विलियम टर्नर के साथ करने की बात करते हैं। अब हम देखते हैं कि वो सैनिक
जैक स्पैरो को भी पकड़ लेते हैं और उसे फांसी दी जा रही होती है। अब हम देखते हैं कि विलियम टर्नर जैक स्पैरो के पास जाता है जहाँ पर उसे फांसी लगने वाली होती है और वो उसे जाकर वहां पर बचाने की कोशिश करता है, जिसका फायदा उठाकर जैक स्पैरो वहां से भाग जाता है और वो पानी के अंदर कूद जाता है, जिसके बाद वहां पर ब्लैक पर्ल जहाज आ जाता है और वो लोग जैक स्पैरो को बचाकर ले जाते हैं और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। इसके साथ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।